हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बिहार स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और ये देखिए, विविध तथ्य एक नज़र में, खास करके जो बीपीएससी 67वीं बीपीएससी है जो अप्रैल में आयोजित होना है, और सीडीपीओ, और इन दोनों परीक्षाओं के लिए विशेषकर ये अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं विविध तथ्य एक नज़र में। ठीक है, ये बिहार स्पेशल है। वर्तमान पटना पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद के नाम से विख्यात था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बिहार का महाजनपद मगध वर्तमान पटना तथा गया के जिलों में स्थित था। इसकी राजधानी राजगृह थी। महागोविंद नामक वास्तुकार बिंबिसार के दरबार में था, जिसने राजगृह का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक बिंबिसार के दरबार में सुशोभित था। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। अजात शत्रु का राज्यकाल 491 ईस्वी पूर्व से 459 ईस्वी पूर्व तक रहा था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतकर महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के कुम्भरार गांव से प्राप्त हुए हैं। इसे खोजने का श्रेय स्पूनर को है। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था पटना में, उसको खोजने का श्रेय स्पूनर को जाता है। पाटलिपुत्र से प्राप्त 2 यक्ष मूर्तियाँ एवं दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोककला के श्रेष्ठ प्रतीक हैं। अगला देखिएगा, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। उसके बाद देखिए, सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर तथा कहलगांव के समीप स्थित गुहाएं गुप्त काल में निर्मित हुई थी। अगला सवाल देखिए, गुप्त काल में पाटलिपुत्र मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। बोध गया के महाबोधि मंदिर, राजगृह में मणियार मठ मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। उसके बाद देखिएगा, 1203 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी के सफल आक्रमण के साथ बिहार में तुर्क शासन का युग प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए, उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री चिरांद सारण से प्राप्त हुई है। शेर खां सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, शेर शाह को शेर खां की उपाधि बिहार के सुल्तान बहार खां ने दी थी। शेरशाह का मकबरा सासाराम में निर्मित है। यह स्थापत्य कला का सुंदरतम प्रतीक है। प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मगध प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना थी। भगवान बुद्ध को बिहार के बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीन काल में सर्वाधिक बौद्ध विहारों वाले नगर उदंतपुरी को बिहार शरीफ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत के मगध, अंग, वैशाली और मिथिला राज्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मगध राज्य का प्रारंभ जरासंध के पिता बृहद्रथ से होता है। मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव राजा बिंबिसार ने प्रदान किया था। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त और अशोक मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के पतन के बाद गुप्त वंश का उदय हुआ। नेक्स्ट देखिए, काले एवं लाल मृदभांड राजगीर, सोनपुर, चिरांद एवं अंतीचक से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, बक्सर एवं चिरांद से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। नेक्स्ट देखिए, विदेह के राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु वंश के पुत्र नीमी विदेह से मानी जाती है, जो सूर्यवंशी थे। विदेह वंश के दूसरे राजा मिथि जनक विदेह द्वारा मिथिला की स्थापना की गई थी। शीर्ध्वज जनक इस वंश के 25वें राजा थे, जिनकी दत्तक पुत्री सीता का विवाह दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। अंग की प्रथम चर्चा अथर्ववेद में की गई है। प्रारंभ में इसकी राजधानी मालिनी थी, जिसका बाद में नाम बदलकर चंपावती या चंपा हो गया। मगध के हर्यक वंश के संस्थापक शासक बिंबिसार द्वारा 3 राज्यों
वैशाली, कौशल तथा भद्र देश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अधिकतम जानकारी के मुख्य स्रोत फाहियान एवं ह्वेनसांग के विवरण हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु भारत के अलावा इन प्रमुख देशों के छात्र प्रवेश लेते थे, जैसे जावा, तिब्बत, श्रीलंका, चीन, कोरिया। नालंदा विश्वविद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, परंतु बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नोदधि, रत्नासागर, रत्नरंजक पुस्तकालय के भवन थे। 9 मंजिल का पुस्तकालय भवन दर्शनीय स्थापत्य कृति थी। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रख्यात व सुप्रसिद्ध कुलपति शीलभद्र थे। ये बराबर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, दिंगनाग, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वसुबंध असंग धर्मकीर्ति थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रारंभिक मध्यकाल नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के आक्रमण के फलस्वरूप विनष्ट हो गया। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय तंत्र विद्या की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट देखिएगा, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे महारक्षित एवं शील रक्षित। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना का श्रेय पाल वंश के शासक धर्मपाल को जाता है, जो 770 से 810 ईस्वी तक शासन किए थे, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का एक प्रमुख केंद्र था। साथ ही न्याय, तत्वज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के महान विद्वान थे रक्षित, विरोचन, ज्ञानभद्र, बुद्ध, जेतारित, रत्नाकर, शांति ज्ञान, श्रीमित्र, अभयंकर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रमुख प्रतिष्ठित विद्वान दीपंकर थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इस घटना का उल्लेख समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने अपने ग्रंथ तबकाते नासिरी में किया है। तिलधक मगध में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बराबर पूछा जाता है कि तिलधक प्रसिद्ध जो है शिक्षा केंद्र था। तिलधक महाविद्यालय का उल्लेख चीनी यात्रियों ह्वेनसांग एवं इत्सिन ने अपने यात्रा विवरण में किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तिलधक महाविद्यालयों की स्थापना का श्रेय हर्यक वंश के शासकों को प्राप्त है। तिलधक महाविद्यालय महायान संप्रदाय का केंद्र था। इस महाविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान प्रज्ञानभद्र थे। तिलधक महाविद्यालय नालंदा के समीप तिल्लास गांव के रूप में पहचाना गया है। बिहार में सबसे प्रथम वो प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेघास्तनीज था। मेघास्तनीज सेल्यूकस के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। यूनानी यात्री मेघास्तनीज ने प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त सम्राट के काल में फाहियान यानी चीनी यात्री ने लगभग संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही जगह से बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाहियान आया था और मेगास्तनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ये दोनों बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। मैं इसके इन तथ्यों के बारे में बता दूं कि आप सिर्फ इन तथ्यों को करके जाइएगा तो बीपीएससी में 67वीं हो या कोई सा बीपीएससी हो, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आप एक ही वीडियो देख करके निश्चित रूप से मारिएगा, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेष सूरी ने करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड बंगाल और पंजाब को जोड़ती है। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में मुजफ्फरपुर के नाम से जानते हैं। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के पाटलिपुत्र नगर से गहरा संबंध रहा था। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। भारत के स्वाधीनता संग्राम में बिहार के महायोद्धा वीर कुंवर सिंह को सदैव याद किया जाता रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा, बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। इसका विधिवत उद्घाटन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार ओडिशा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने किया था। इंडो सार्वजनिक शैली में बने पटना संग्रहालय भवन का डिजाइन राय बहादुर विष्णु स्वरूप ने तैयार किया था। पटना संग्रहालय भवन का निर्माण प्रारंभ 1925 ईस्वी में होता है, जबकि इसका पूर्ण 1928 ईस्वी में होता है। पटना संग्रहालय में 50,000 से भी अधिक वस्तुएं संग्रहित है। ठीक है। पटना संग्रहालय में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष, दीदारगंज की यक्षिणी, प्रागैतिहासिक वस्तुएं, प्रस्तरकालीन अवशेष, कुषाणकालीन गांधार, मथुरा कला शैली की निर्मित मूर्तियां, गुप्त काल की मूर्तियां, पाल एवं सेन कला की मूर्तियां, विभिन्न युगों के लगभग 22,000 सिक्के, विभिन्न चित्र, लुप्तप्राय पशु पक्षियों की प्रतिकृतियां आदि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित हैं पाटलिपुत्र संग्रहालय में। ठीक है। बिहार का पूर्णिया क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा था। उसके बाद पटना तथा सारण क्षेत्र भी विद्रोहियों के केंद्र स्थल थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में पटना अफीम उत्पादन और विक्रय का महत्वपूर्ण केंद्र था। 1857 के महान विद्रोह का प्रारंभ पटना में पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 ईस्वी को हुआ था। 1822 से 1868 ईस्वी के मध्य पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र रहा था। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वहाबी आंदोलन का बिहार में प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली था। ठीक है। 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का शाखा गठित किया था। ठीक है, गठन किया था। तो ये देखिए, ये भी बीपीएससी में पूछा गया 18 में। ठीक है। 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। ठीक है। दिसंबर 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का पूरा नाम अशोक वर्धन था। अशोक ने कलिंग युद्ध के उपरांत बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये बराबर पूछा जाता है, अशोक ने ये बौद्ध धर्म का ग्रहण कब किया था? तो कलिंग युद्ध के उपरांत किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर्यभट्ट एक विख्यात गणितज्ञ थे। इन्होंने बीजगणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी थी। इनका जन्म 473 ईस्वी में कुसुमपुर वर्तमान पटना में हुआ था। दशमलव प्रणाली का आविष्कार इन्होंने ही किया था। पहले बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन 1906 में पटना कॉलेज के प्रांगण में हुआ था। 1916 में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में हुई थी। ये बीएसएससी इंटर लेवल में पूछा गया था। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। बिहार में सन 1934 ईस्वी में सबसे बड़ा भूकंप आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में आया था। बिहार में चित्रकला का विकास मौर्य काल, गुप्त काल, पाल शासकों के समय में तथा मध्यकालीन शासकों के समय में हुआ था। बिहार की मुख्य चित्रकला शैलियों में मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम शैली एवं मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। नेक्स्ट, मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। यह कला मुख्यतः हिंदू धर्म की महिला अभिरुचि का प्रतीक है। नेक्स्ट, मधुबनी पेंटिंग के पारिवारिक चित्रों में कोहबर घर के अंदर एवं मॉडर्ना घर के बाहर किया जाने वाला लोकप्रिय है। पटना कलम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र महादेव लाल द्वारा निर्मित गांधारी चित्र, जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार में 1860 से 62 में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बनाया गया है। गंगा पर निर्मित राजेंद्र सेतु मोकामा नामक स्थान पर है। बिहार राज्य में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। बिहार राज्य में सर्वाधिक शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की है। मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने नचाड़ी राग का सृजन किया था। बिहार राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड राजगीर में है। नेक्स्ट देखिएगा, गर्म जल कुंडों का
जल तथा त्वचा रोगियों के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें खनिज लवण और गंधक मिली रहती है। सप्तधारा ब्रह्मकुंड, सूर्य कुंड, मानक कुंड, मखदुम कुंड राजगीर में स्थित है। गोमुख कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, जन्म कुंड मुंगेर में स्थित है। बिहार के जलप्रपात गया, रोहतास, नवादा जिले में है। बिहार का ककोला जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मायनर्ड डेस चैम्पस चामियार थे। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। कोसी जल विद्युत परियोजना का निर्माण भारत और नेपाल के सहयोग से किया गया है। आलू विकास एवं शोध संस्थान बिहार शरीफ नालंदा में स्थित है। मखाना विकास एवं शोध संस्थान दरभंगा में स्थित है। बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। उसके बाद बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगलसराय से कोलकाता के बीच हुआ था। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल धान है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक उत्तरी गंगा का मैदान क्षेत्र में होती है। बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों का राजा साल वृक्ष को कहा जाता है। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक चूना पत्थर बिहार में कैमूर पहाड़ियों में पाया जाता है। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया है। अब बिहार विधानसभा 1937 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1984 ईस्वी में प्रदान किया गया था। बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टर ने बिहारी बोली कहा है। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में सचिवालय भवन पर झंडा फहराने में 7 छात्र शहीद हो गए थे। ठीक है, बस आज हम लोग बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो बराबर परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदान कर रहा हूँ। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपका हर लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।